श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ऋतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बुढ़िया निकंद भगवान की बोले वीर हनुमान की तो शंकर भगवान की जगन्नाथ धाम की अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की। आइए भगवान की पावन कृपा और करुणा को हम सब प्राप्त हो रहे हैं। पुरी में श्री हरि की पावन कथा चल रही है। आज चतुर्थ दिवस जगन्नाथ जी के चरणों में हम सबका ये सौभाग्य है कि आज कथा हो रही है। आज भगवान का प्राकट्य दिवस है और हम सब इसी में अपने आप को धन्य गौरवान्वित महसूस करते हैं और भगवान के पावन झांकी का दर्शन करते हैं और सब मिलके आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए हम सब भगवान को याद करेंगे, उनके स्वरूप का दर्शन करके और बोलेंगे दिल कश तेरा नक्शा है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है,
तुम्हें देखा है वह जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है वह जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है वह जान से वारी है, जय हो श्री राधे। देखा है वह जान से वारी है। भक्त निवेदन कर रहा है, प्रभु क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, 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 क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है। क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी संसार में जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, सब आपका है, मेरा क्या है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये दिल मेरा है, ये जान मेरी है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लेकिन मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि मेरा है, अगर मेरा होता तो मेरे पास होता, लेकिन मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु मान लिया मेरा मेरा है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिल कसते नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरे प्यारे है, जिसने तुम्हें देखा है वह जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारे है, साये न तुम्हारे अब प्रभु जगन्नाथ जी, साये में तुम्हारे अब किस्मत भी हमारी है, साए में तुम्हारे अब किस्मत भी हमारी है, साये में तुम्हारे अब किस्मत भी हमारी है, साए में तुम्हारे अब किस्मत भी हमारी है, मुझे दिल से लगा लो अब, मुझे दिल से लगा लो अब, हसरत ये हमारी है, मुझे दिल से लगा लो अब, हसरत हमारी है, मुझे दिल से लगा लो अब, हसरत ये हमारी है, मुझे दिल से लगा लो अब, हसरत हमारी है, दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिल कश तेरा नक्शा है, श्री राधे। सूरत तेरी प्यारी है।
जगन्नाथ जी एक बात निवेदन करते हैं क्या? हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। कई दुनिया वाले चाहे जो जाने, लेकिन मैं हूं तो आपका। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। कहलाते तुम्हारे हैं, बन जाते तुम्हारे हैं। कहलाते तुम्हारे हैं, बन जाते तुम्हारे हैं। तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है मेरे ऊपर कि नहीं बनता? मैं आपका अगर हूं तो आपका फर्ज बनता है, आपको कर दीजिए ना। एक नजर करम कर दो, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। हे जगन्नाथ जी भगवान, क्या शान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा वो जान से गया है? जिसने भी तुम्हें देखा वो जान से गया, और जिसने नहीं देखा वो ईमान से गया। हमारी क्या बात है, हमारी क्या हस्ती है, हम भी इसी जहां में आए और अपने नाम से गया। जिसने तुम्हें देखा है वह जान से वारी है। ये तुम्हें देखा है, वह जान तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान सवारी है। जिसने तुम्हें देखा है, वह जान तुम्हारी है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद। क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राधे ज्ञानकंद भगवान की जय। आज भगवान के अवतार की कथा है। अवतार मनुष्य का जन्म होता है और भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है कि जो ऊपर से नीचे आवे उसे अवतार कहते हैं। आज
परमात्मा का अवतरण दिवस है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे और कथा में महाराज परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, हमने सुना है कि भगवान 52 अंगुल के थे, ब्राह्मण के घर आए थे, और 52 अंगुल के थे और सुना है 3 पग भूमि मांगने चले गए थे। ऐसी क्या आपदा गई कि परमात्मा को 3 पग भूमि मांगना पड़ा, और वो भी बलि से मांगना पड़ा। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा भगवान के एक अवतार की कथा और सुनना चाहते हैं। जी बाबा, ये कर्ण जो है ना, ये तृप्त नहीं होते। क्यों? श्रवणम कथा के, अगर श्रवण करते करते कथा कांत हो गया तब समझिए कि जीवन खत्म हो गया। इस नाते मैं चाहता हूं जीवनांते कथा रसिका, कि जीव भला चले जाए लेकिन ये कथा चलती रहे। आज बताते हैं कि एक समय का बाद देवासुर संग्राम हुआ। इंद्र ने पूरे असुरों को जीत लिया और जब इंद्र ने असुरों को जीत लिया तब कश्यप जी की बात से महाराज बलि असुरों के राजा हुए थे और गुरु के प्रताप से बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया पुनः। और जब स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया तब देवताओं को चिंता होने लगी। देवता कंदरा में छुप गए। ये बलि कौन है बाबा? हिरण्याकशिपु के पुत्र हैं प्रहलाद और प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। चूंकि भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि अब तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, बाबा जब भगवान के सूर्य और असुर दोनों पुत्र हैं तो एक तरफ पक्षपात क्यों करते हैं? कहा नहीं, पक्षपात नहीं करते, जो कमजोर होता है उसकी तरफ हो जाते हैं। क्योंकि घर में बड़े और बूढ़ों का यही कर्तव्य होता है। कहा तब कहा माता अदिति रोती हुई आई, कश्यप जी के पांव को पकड़ लिया और कहा ऐसा पुत्र चाहिए जो असुरों को जीत के लाके मुझे मेरा स्वर्ग वापस करा सके। हमारे देव पुत्र सब घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो बाबा ने पयोव्रत बताया।
पयोव्रत का पालन किया। बताया, माँ ने पूछा ये कैसे किया जाता? बोले फाल्गुन मास से लेके फाल्गुन मास अगले वर्ष तक किया जाएगा। केवल दूध पान करना होगा, वो भी एक समय। सुअर की मिट्टी जो सुअर अपने मुंह से खोद दिया है, उसी मिट्टी से लाके अपने पूरी शरीर में मलना है, स्नान करना है, दिन में शयन नहीं करना और कोई अन्न ग्रहण नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना। मैया ने कहा कौन सी बड़ी बात है, तो हम कर लेंगे। पुत्र चाहिए, और कौन पुत्र चाहिए? जो असुरों को जीत सके, वो पुत्र चाहिए। हो गया। समय आया, भाद्रपद महीना आया, एकादशी बीत गई, द्वादशी की तिथि आई, शुक्ल पक्ष आया, दिन में 12 बजे का समय हुआ और बावन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए आदि शक्ति नारायण भगवान की। भगवान ठीक 52 अंगुल के हैं। कश्यप जी ने कहा ये तो बालक दिव्य है। ध्यान से देखा तो कहा नारायण का आगमन हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जब कश्यप और दीदी ने प्रार्थना करी तो भगवान बोले उपत्थानपति भगे प्रजापति बलमयम माम चाहाव्यते पुनस्ताम मुदम कश्यपम देवा। मैं भिक्षाटन के लिए जाना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। ये देखिए अभी भगवान आए और मैया ने कहा कौन सा आगमन हुआ कि तुरंत के तुरंत अभी ये जाना भी चाहते। परमात्मा ने कहा मां आज्ञा दीजिए। भगवान आज्ञा लेके चले। देवता ऊपर से प्रसून की वर्षा करने लगे। सब एकदम खुश हैं, चोरी छुपे। और बलि क्या कर रहा है? बलि 99 अश्वमेध यज्ञ पूरी कर चुका। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर के अलावा तीनों लोकों में उसके जोड़ का कोई योद्धा ना हो जो उसका विरोध करे। शुक्राचार्य जी आचार्य हैं। और परमात्मा चल रहे हैं विचार करने कि अगर इसका 100 अश्वमेध पूरा हो गया तो कभी भी स्वर्ग में पुनः इंद्र को हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको रोकना है वहां जाकर। और दाता है बलि। कैसा दाता है? बलवान भी है, दानवान भी है और ब्राह्मण के धर्म को नित्य पालन करने वाला भी। क्या बोलना पड़ेगा? पहुंच गए दरवाजे पे। शुक्राचार्य जी ने दूर से पहचान लिया कि ये तो छलिया है जो आ रहा है, छल करेगा हमारी चेला के साथ। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने चेले को पतन से बचा ले, मतलब गिरने से
बचा ले, उसका हित साधे। परंतु अगर परमात्मा की प्राप्ति हो रही हो तो गुरु को विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक, भगवान से मिलने अगर चेला जा रहा हो तो गुरु को नहीं रोकना चाहिए। आज भगवान दरवाजे पे पहुंचे और बोले भिक्षाम देहि। एक बार आवाज लगी। महाराज बड़ी स्वयं उठ के खड़े हो गए, क्योंकि दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है हमने अभी वर्णन किया ना। जिसने तुम्हें देखा है वह जान से वारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी। खड़ा हो गया बाबा, फूल का हार लिया, सम्मुख आ गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। जबकि देखिए पूरी सृष्टि का अखंड साम्राज्य का मालिक था बलि, और 52 अंगुल के ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है। पहचान गया कि ये नारायण है। स्वागतम तो नमस्तुभ्यम ब्रह्मास्मि करत्तते। आपको देखने से लग रहा है कि आप ब्रह्म हैं, इसलिए बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। भगवान ने कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। कहता है आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज तेरे पास जो है वो सब मुझे दे दे। आज तेरे पास जो है वो सब मुझे दे दे। आज लुटा दे तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना। छूट जाएंगे पल में तेरे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तेरी जुग जुग रहेगी शान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली।
भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते रे झोली भगत भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान ने कहा सब कुछ दे दे मुझे। बलि ने कहा महाराज इतना मांग लो पूरे जीवन में दोबारा कभी मांगने की जरूरत ना पड़े। परमात्मा ने कहा नहीं भाई, हमारी शरीर को देख रहना, हमारी जितनी औकात है मुझे उतना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी मांगनी चाहिए। देने वाले ने अगर सब कुछ दे रहा, देने का वचन दिया, तो भी ब्राह्मण का कर्तव्य ये बनता है कि उसको जो आवश्यकता हो वो मांगे। इनाय की एक पुष्ट, 2 पुष्ट, 3 पुष्ट, 5 पुष्ट तक के खर्चा जजमान से मांगे ना। बोले महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो तस्मात् मक्तो मदि दीयते पदत्रये भूमि। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दीजिए, और वो भी मुझे अपने पग से। शुक्राचार्य जी को खटक हो गया, भैया ये बात क्या निराली, ये पक्का इसका मतलब चले आए बलि के कान में बताए ये विष्णु है, ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने आया है। राजन सावधान, अटेंशन। महाराज बलि ने कहा अगर ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने आया है, आया तो भिक्षुक बनकर है। ये तो और अच्छी बात है कि आज हमारे कुल में, कीर्ति में एक और पताका फहराएगा कि परमात्मा हमारे यहां भीख मांगने आया। और अच्छी बात है। कहा नहीं राजन, पागल मत बनो, जो गुरु की बात नहीं मानोगे तो श्रीहीन हो जाओगे। बलि ने कहा महाराज अब जो कुछ हीन होना है सब हीन हो जाए, जो परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता वो कभी हीन नहीं हो सकता। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि अरे मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जीव पावन जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जीव पावन
अर्थात भगवान का कहना है कि मेरे दर्शन का फल ये है कि वो परम धनी हो जाएगा और जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जीव का सहज स्वरूप क्या है? परमात्मा। क्योंकि जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सा अंशा ते ईश्वर नास्ति नाशवान भवाते आत्मा भवति। ऐसे ही जीव आत्मा बनती है जिसका कभी नाश नहीं होता और वो परमात्मा का अंश है। इसलिए गुरुदेव क्षमा कीजिए, दान करने दीजिए। कहा गया कितने कितने लोगों ने जो नहीं मान भगवान की प्राप्ति में अगर कोई बाधक है तो छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया था। विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया था, विभीषण बंधु। भरत जी ने मां का त्याग कर दिया, भरत महतारी है। आज बलि जी गुरु का त्याग करने वाले नहीं चाहिए। भगवान के मार्ग में रोकने वाले को त्याग दो, चाहे आपका कितना भी परम से नहीं क्यों ना है? जाके प्रिय न राम बैरी ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सरे। जो भगवान के स्वरूप को देखने से मना करे, उनके काम में बाधा डाले, उसको छोड़ दो। रखने से कोई फायदा? तब तक भगवान को दे राजन, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, लेकिन ये बाद में आपकी कीर्ति जो फहरा रही है ना, इसमें दाग लग जाएगा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा। आप तो पहचान रहे हो मुझे, आप तो पहचान रहे हो मुझे, दोगे कि नहीं ये बताओ। कहा महाराज इतना मांग लो, मुझे लाज आ रही है। आप भी 3 पग मांग रहे हो, मैं इतना बड़ा सम्राट, 3 पग जमीन, आपके पांव बड़े छोटे छोटे हैं, क्या होगा उसमें? महाराज ने कहा मैं अपने ही पांव के बराबर लूंगा भाई, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। बलि ने कहा तो ठीक है। गुरुदेव से कहा, बोला महाराज संकल्प पढ़िए, ओम विष्णु 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 श्वेत 4 बार है। सतयुगे द्वितीय चरण पढ़िए महाराज। बलि जी ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, तू श्रीहीन हो जा। बलि ने कहा कोई बात नहीं महाराज। तब तक परमात्मा भगवान बावन जी ने कहा मैं पंडित का लड़का हूं, मुझे आता है, राम संकल्प पढ़ देते। और बलि जी के हाथों में पान पत्ता रखा, पुष्प रखा और यथाशक्ति दक्षिणा संकल्प के लिया और शुरू कर दिए भगवान। और जब शुरू कर दिए भगवान तो जल ही नहीं गिर रहा है, क्योंकि बलि के उस पात्र में जो कमंडल था उसमें एक टोटी होती थी, उसी टोटी में आकर के महाराज शुक्राचार्य जी गुरुदेव भगवान बैठ गए सूक्ष्म रूप बना के। भगवान ने देखा अच्छा आप वहां बैठे हैं, ठीक कोई बात नहीं। बोले महाराज कुशा दीजिए जरा तो साफ करना, ही टोटी में कुछ फंस गया। राजन हाथ से कुशा ले लिया बलि जी के हाथ से भगवान, और कुशा लेकर के ऊपर वही नुकीला भाग अंदर डाले तो बलि जी के गुरु जी झांक रहे थे, आंख एक सीताराम हो गई। क्या बोलना पड़ेगा? और जब आंख सीताराम हो गई तो पानी लाल हो गया। राजन ने कहा महाराज ये जल रक्त वर्ण का, कहा रक्त वर्ण शुभ होता है, आने दीजिए भाई। पीत वर्ण रक्त वर्ण पूजा में शुभ होता है, काला वर्ण नहीं ठीक होता, इसलिए पूजा काल के समय काले कपड़े का त्याग कर देना चाहिए। काला कपड़ा शुभ समय पर नहीं पहनना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? आज भगवान जब संकल्प ले लिए और जब संकल्प लेके बैठे, बोले महाराज अब नापने का समय आया, दे दीजिए, कहां से शुरू करूं? तो महाराज भले की जो कन्या थी
उसने देखा तो देखा क्या कि बालक दूध पिलाने लायक है, बड़ा सुंदर है। परमात्मा ने कहा आपका दूध भी पीऊंगा भैया, अवश्य। विचार कर लिया, कहा शुरू करो महाराज। बलि ने कहा महाराज सब कुछ जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। अब तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप तैयार कर दिया। भगवान के पंजे के बराबर पूरी पृथ्वी तीनों लोक हो गई। बलि ने कहा महाराज आपने छल किया। बोला छलिया तो मैं हुई, छलिया तो मैं हुई। और नापने लगे, सुतल लोग, उतल लोग, इतल लोग, रसातल, तलातल सब नापने लगे। उसी नापते समय भगवान एक चरण पूरा कर लिए और समस्त लोगों को नाप लिया। दूसरे चरण में भगवान ने कहा अब बोले महाराज अभी ऊपर वाला बाकी है सब ब्रह्मांड। परमात्मा ने दूसरा चरण बढ़ाया, महालोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, दानलोक, स्वर्ग सब नापने लगे। और उसी समय जामवंत जी ने भगवान की 14 परिक्रमा कर डाली उस विराट स्वरूप का। और ब्रह्मा जी के लोक में जब भगवान के चरण का अंगूठा पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धो लिया और कमंडल में रख लिया। अभी धरती पे गंगा जी नहीं है, अभी गंगा जी आने वाली है। 2 पांव नापा महाराज। परमात्मा ने कहा राजन तीसरा पांव कहाँ रखो, जगह बताओ। बलि जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, अभी हम बच्चे हैं, पत्नी बच्ची है, हम दोनों को नाप लीजिए ना। दोनों सो गए। परमात्मा ने तीसरा चरण जब उठाया तो बलि के माथे पर रख दिया। प्रहलाद जी एकदम बेहबल हो गए और जोर जोर से गान करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी बलि को आशीर्वाद देने लगे और बोला बेटा, अरे हे बेटा तुमने धन्य किया, हे बेटा तुमने धन्य किया, इस राक्षस कुल को तारा है। हे बेटा तुमने धन्य किया, इस राक्षस कुल को तारा है। हे बेटा तुमने धन्य किया, इस राक्षस कुल को तारा है। अरे जो चरण देवता ना पाए वो सिर पर चढ़ा तुम्हारा है। देवता ना पाए वो है, जो चरण देवता ना पाए वो शीश पे चढ़े तुम्हारा है। तो इसलिए पुत्र है आसिर में अध मेरा, जुग जुग तक कीर्ति रहे तेरी। इसलिए पुत्र है आशीर्वाद मेरा, जुग जुग तक कीर्ति रहे तेरी। जब तक है सूरज चंद्र जग में आशीष बनी रहे मेरी। जब जग है सूरज चंद्र जग में आशीष बनी। क्या बोलना पड़ेगा? और
भगवान ने सिर में पांव रख के और खड़ा कर दिया और बांध लिया। क्यों क्यों बांध लिया? क्योंकि अब वो भगवान के हो गए। अब इनकी जो बेटी थी, इसने देखा तो कहा यह बालक दूध पिलाने लायक था, मगर अब जहर पिलाने लायक है। भगवान ने कहा मैया आपका जहर भी पीऊंगा। क्या बोलना पड़ेगा? यही कन्या कृष्णावतार में पूतना बनती है। क्या बोलना पड़ेगा? तो जब बांध लिया तो प्रहलाद ने नीचे आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु एक बात बताओ, प्रश्न पूछता हूं। क्या? कि आपका जो भजन करता है, आपके लिए जो दान करता है, वो बांधा जाता क्या मुक्त होता? आपका जो दर्शन प्राप्त करता है, उसको मुक्ति मिलती कि बंधन मिलता? आज फैसला कर दीजिए। भगवान हंसने लगे। बोले बेटा मेरे सम्मुख जो आता है वो जन्म और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और आपको ये कैसे पता चला कि मैंने इनको बांध लिया? सचमुच ये है कि मैं बंधा हूं। तुम्हारे देखने में ये लग रहा है कि इनको बांधा हूं, लेकिन सच्चाई ये है बंधा मैं। तो कहा महाराज दान के पश्चात दक्षिणा होती है। अब दान तो दे दिया आपने, अब दान के बाद की दक्षिणा? बलि ने कहा महाराज मेरे सारे सुकर्म कुकर्म जो भी थे सब आपके अर्पण हैं। परमात्मा ने कहा अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा भक्त आज तक इस धरती पर नहीं आया था। अब तू मुझसे मांग ले, अब तू मुझसे मांग ले। बलि ने कहा महाराज जी कहां उल्टा गंगा बहा रहे हो? अभी तक आप मुझसे मांग रहे थे, मैं आपसे कैसे मांगू? बोला जब मैं आपसे मांग रहा था तो मनुष्य बना था, अब तो तुमने मुझे पहचान लिया कि 3 लोक और इतनी बड़ी का ब्रह्मांड पूरा नाप लिया, फिर भी चरण मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम मुझसे मांग सकते हो। तब तक पत्नी ने इशारा किया तो मांग लीजिए, मांग लीजिए, मांग लीजिए, पाए बैठा है। क्या बोलना पड़ेगा? तो मैया जी की बात बलि ने मान लिया और मांगा तो क्या मांगा? नित्य दर्शन मम आकांक्षी। मेरा आकांक्षा यह है कि नित्य दर्शन हो आपका। लेकिन कब? ब्रह्म मुहूर्त काले कवद्धारे। जहां भी जिस द्वार पर मैं दर्शन करूं आपका, आपका दर्शन हो। और मांगने वाले थे, क्या मांगने वाले थे? वैकुंठ। लेकिन भगवान ने बदल दिया रास्ता, भगवान ने बुद्धि पलट दी। कहा तो बलि जी ने कहा महाराज और जो आपकी मर्जी हो दे दीजिए। भाई जजमान आपसे कहे भैया मांग लीजिए पंडित जी दक्षिणा उछिणा कुछ, अरे नहीं ठीक है हम मांगे पता नहीं दे पाओ ना दे पाओ, अपने मन से दे। आपन सोचा होत नहीं, आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल। और बलि चाहा वैकुंठ को भेज दिया पार। महाराज बलि को भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें पाताल लोक का अखंड राज्य देता हूं, वहां से तुम्हारा कोई पतन नहीं होगा। आप हवन करते समय जो आहुति बाहर गिर जाती है हवन कुंड के, वो बलि जी की होती है। उसको उठा के कभी हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। वो पुण्य बलि को मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर गिरेगा। पाताल का दे दिया तो कहा महाराज पाताल में तमाम गेट है, हर गेट पर। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है मानता हूं, अब मैं आपको दर्शन देने के लिए वहां रहूंगा। आज भगवान के
आज भगवान के द्वारा पाताल लोक सृजित हो रहा है। पाताल में परमात्मा का वास होने लगा। भगवान समस्त द्वारों पे खड़े हो गए और बलि नित्य जागता, नित्य दर्शन करता। आज नारद जी मैया लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, नमस्तुभ्यम हरिप्रिय, नमस्तुभ्यम दयानिधे। मैया जी को बारंबार प्रणाम है। कहो नारद कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तब मैं भैया आ रहा था, इसे देखा घूमते हुए, तो हमने सोचा लो आज वैकुंठ की भी राह ले ली जाए, चले आए इसलिए। लेकिन नारायण नहीं दिख रहे हैं। ये नारायण कहाँ है? नारायण कहाँ मिलेंगे? भैया ने कहा पता नहीं, आज 14 दिन हो गए और परमात्मा नारायण श्रीहरि का दर्शन नहीं हुआ। कब? अरे मैया बड़ी भोली हो, हम बताएं कहाँ है? बोले हाँ। बोले वो पाताल लोक में गए थे, बलि को बांधने स्वयं बंधे पड़े हैं। बोले तब मिलेंगे कैसे? बोले आपको एक काम करना होगा। क्या? आप साधारण स्त्री का वेश बनाइए और रक्षाबंधन का त्योहार आप शुरू कर दीजिए। रक्षा बांध दीजिए बलि को और भैया कह दीजिए उसको। और जब आप रक्षा बांध के भैया कह के उसको बताएंगी तो वो आपको कुछ देने को कहेगा। और जब आपको कुछ देने को कहेगा तो आप कह देना जो आपका ये द्वारपाल है बड़ा सुंदर है, इसी को मुझे दे दो। बात मान गई। मैया जी स्त्री बना के चली और जब पहुंची राजा बलि के दरवाजे पर, वैभव देखा, संपदा देखी और नारायण जी को देखा पहरा करते। क्या करती है? भगवान ने कहा देवी अहम भक्त पराधीनो, हम तो भक्त के अधीन रहने वाले हैं। जैसा चाहेंगे भक्त मैं वैसा नाचूंगा। क्या ठीक? बलि के पास पहुंचे, प्रणाम किया, भैया कह के प्रणाम किया और बलि के हाथ में रक्षा बांधा। तभी से मंत्र चलने लगा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बलि ने कहा बहन यहां का मैं अधिपति हूं, जो चाहो मांगो। भैया ने कहा कुछ और तो धन संपदा नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारे दरवाजे पे गेट कीपर खड़ा है, द्वारपाल खड़ा है, उसी को दे दो। कहा नहीं वो तो नारायण है, उनको ले जाके क्या करोगे? नहीं मुझे वही अच्छा लग रहा। तब तक बलि की नजर मैया के चरणों पे गई और जब चरणों पे गई तो चरण पर कमल का चिन्ह बना था, क्योंकि लक्ष्मी का आसन, पद्मासन सब कुछ कमल है। और जब कमल पे गया तो बलि प्रणाम करने लगा। और क्या मैया, नारायण ने तो छल किया, ये तो चलाऊ था, आप भी छल करने अच्छी बात। बहन बनी है तो भाई की इज्जत और सम्मान रखना। आपके चरणों में मेरा गुजारा हो, ले जाइए। और दे दिया। बोले बलि भगवान की, लक्ष्मी मैया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आय वासुदेवाय नंदनंदनाय। आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलना पड़ेगा?
फिर महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान, सुना है हमने कि एक हाथी को तारे। अच्छा, आप गजेंद्र हुहू नामक गंधर्व की कथा सुनना चाहते हैं? तो बताया कि पूर्व जन्म का हुहू बहुत बड़ा गंधर्व था। मज्जावाल जी जा रहे थे, बगल नहीं हुआ, श्राप दे दिया, जाओ तुम गजराज हो जाओ, और वो हाथी बन गया। आज भगवान शंकर के परिक्षेत्र में चला गया, जहां वर्जित था, जबरदस्ती स्नान करने लगा। वहां एक ग्राह रहता था और उसमें वो फंस गया। ग्राह ने गज को पकड़ लिया। 10,000 हाथी का बल था इनका, किसी काम नहीं आया। इनके पुंड पांडव जो थे लड़ने लगे, लड़ाई करने लगे, लेकिन जब थक गया तब जा करके कमल का पुष्प लिया, सूंड से ऊपर उठाया, परमात्मा को याद करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गजग्राह में जब ठनी लड़ाई, 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 बल घट गया गज ने दी दुहाई, बल घट गया गज ने दी दुहाई, बल घट गया गज ने दी दुहाई, बल घट गया गज ने दी दुहाई। हे वीर बंधु करो सहारा, हे वीर बंधु करो सहारा, सिवा तेरे ना कोई हमारा, सिवा तेरे ना कोई हमारा, सिवा तेरे ना कोई हमारा, सिवा तेरे ना कोई हमारा। गजराज ने निवेदन किया, प्रभु आपके सिवा संसार में कोई नहीं है। 1000 स्त्रियां थी, बच्चे थे, सब छोड़ के चले गए। 1 महीना हो गया, लड़ते लड़ते बल थक गया, इसलिए आपको याद कर रहा हूँ। सिवा तेरे ना कोई हमारा, सिवा तेरे ना कोई हमारा। तो परमात्मा ने क्या किया? ग्राह मारी गज को जाओ बारे, ग्राह मारी गज को जाओ बारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आए थे गज को बचाने, तारने, और उद्धार कर दिया ग्राह का इसलिए उद्धार कर दिया क्योंकि उसने भक्त का पांव पकड़ लिया था। भगवान का पांव पकड़ोगे तो हो सकता है उद्धार कम हो, लेकिन अगर भगवान के भक्त का पांव पकड़ लोगे तो पक्का उद्धार हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा?
परीक्षित जी ने कहा, महाराज कथा से तो एकदम आनंद आ रहा है, अमृत जा रहा है कानों में। भगवान परशुराम कौन थे? कहा सूर्यवंश के वो भी अंश थे। कहा महाराज हमने सुना कि क्षत्रियों का संहार किया। बोले अवश्य, लेकिन महाराज एक बात समझ नहीं आती, परशुराम जी ब्राह्मण थे, लेकिन आभूषण और लड़ाई भिड़ाई वाला काम ये क्षत्रिय का करते थे। और एक बात, विश्वामित्र जी ब्राह्मण थे, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन लगता था। कालंबी कथा समर कराने लगे। सूर्यवंश, सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वान मनु। वैवस्वान मनु के राजा सुद्युम्न हुए, और सुद्युम्न के कई पीढ़ी के बाद महाराज इक्ष्वाक हुए। जो इक्ष्वाक वंश का नाम आप सुने होंगे। और उन्हीं के कुल में महर्षि च्यवन आए, तपस्या कर रहे थे च्यवन। तो सुकन्या पुत्री थी, वो गई कौतूहलवश इनके नेत्रों को समझी कि ये चमक रहा है, कोई विशेष चीज होगा, और उसमें कांटे डाल दिए। और जब कांटे डाल दिए तो खून निकलने लगा, अपराध हो गया। और सुकन्या का विवाह महाराज ने चमन ऋषि से कर दिया, और अकेले नहीं किया, 60,000 कन्याएं थी, सबके सब इन्हीं से शादी कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदेश किया कि जाओ बाहर और मुनि को देखो, और जो इनको पसंद आए उनसे शादी कर लो। भगवान का इतना दिव्य स्वरूप हुआ कि चमन ऋषि को देखते ही सारी कन्याएं मोहित हो गई, उस समय इनसे विवाह कर। कई पीढ़ी के बाद महाराज अम्बरीश हुए। तो भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त, एकादशी की महात्म्य महाराज अम्बरीश जी से। एक बार अम्बरीश जी एकादशी का व्रत किए, दुर्वासा जी उधर से आए और कहा राजन पारण आपके यहाँ करूंगा, और चले गए तो भूल गए। 1 वर्ष लग गया, याद ही नहीं रहा दुर्वासा जी को। मैंने कहा है अम्बरीश जी के यहाँ पारण करने को एकादशी का। अम्बरीश जी ने सोचा कि अगर ब्राह्मण पारण नहीं करेगा, मैं अगर खा लूंगा तो दोष लगेगा। अम्बरीश जी बैठे रह गए। एकादशी बीतने वाली थी। गुरुदेव ने बताया कि अगर तुलसी दल डाल के पारण कर लोगे तो व्रत भी नहीं टूटेगा और अन्न भी नहीं ग्रहण करोगे, पारण मान लिया जाएगा। पारण कर लिया।